स्टूडेंट, क्लास 6 में अब हम लोग 6C पढ़ने जा रहे हैं। बी तक पढ़ चुके हैं। तो सी में क्या कर रहा है, सी में हमें दो चीज़ बताना है। एक होता है डिग्री, दूसरा है पद। ठीक है, पद में बताएगा कि कौन कौन से हैं। एक पद ही है होता है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, तो डिग्री में हम लोग देखें, पद में जैसे हम लोग जानते हैं कि एक पद, दो पद, तीन पद प्लस के साथ जो भी वैल्यू दी रहेगी वो पदी में चलाएगा। डिग्री में जैसे कि अगर किसी कोई व्यंजक है हमारे पास x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसकी अगर डिग्री बताना है तो चर राशि की, चर मतलब कि x, y, z अगर a, b, c हो, कुछ भी हो, तो उसकी सबसे ज़्यादा वाली घात जो होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो इस व्यंजक में इसकी डिग्री क्या होगी? 3। ठीक है, मतलब कि जो चर में है वैल्यू, उसकी सबसे बड़ी वाली घात की वैल्यू जो है, घात की जो है, जो दिया हुआ यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन है? 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो यही जो है ये आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, और पद में जैसे कि एक पद ही अगर 2x लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये एक पद में हो गया। दो पद में लिखना है, अगर 2x प्लस 5 लिख दिया तो इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये हो गया द्विपद। और त्रिपद में जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे लिख दिया तो 1, 2, 3 प्लस, या अगर यहाँ माइनस भी होगा तब भी 3 पदी हो जाएगा। प्लस या माइनस के साथ अलग अलग हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो आपका एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में चलेगा। ये 1, 2, 3, तो ये त्रिपद में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज में यही दिया हुआ है और देखते हैं क्या है, कैसे करते हैं। कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले का पहला तो 13x, इसमें कितने पद हैं? इसे पदों की सिर्फ संख्या बताना है, तो इसमें आंसर क्या आएगा इसका? कितने पद हैं? 1। 13x प्लस या माइनस के साथ कोई और नहीं दिया हुआ है ना, ये अकेला है, तो ये हो जाएगा आपका 1। दूसरा x प्लस y, तो इसमें कितने पद हैं? इसमें 1 और प्लस के साथ दिया है वैल्यू, गुणे में नहीं होना चाहिए, प्लस के साथ दिया है तो हम करेंगे इसको। तो ये कितने हो जाएगा? 2 पद। इस तरह से तीसरे में आ जाए, कह रहा है ax² माइनस bx प्लस c, तो इसमें कितने पद हैं? 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो कितने हो जाएंगे? इसके कितने पद हैं? इसके हो जाएंगे 3 पद। चौथा इसमें क्या कर रहे हैं? 3x माइनस 5z, तो प्लस और माइनस के साथ जो भी होगा, ये तो एक पद ये हो गया, एक पद ये, तो आंसर कितने पद है इसमें? इसमें है 2 पद। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में यही कह रहा था और कुछ नहीं है इसमें। कह रहे कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री कीजिए, बताइए। दूसरे का पहला, x के x² प्लस 2y प्लस 3। ठीक है,
तो इस व्यंजक की पूरी की डिग्री क्या हो जाएगी? तो पहले व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? हम जहां तक पढ़े हैं कि जो चर राशि है, चर वाला वेरिएबल है, उसके सबसे ज्यादा घात वाली वैल्यू कौन सी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर x पे घात 2 है, यहाँ पे y पे घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो उसकी व्यंजक, इस पूरे व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। अब इसके अलग अलग पद कौन से हो गए? एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक पद, इसकी डिग्री अब बताएं कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। 2x की डिग्री, 2x की डिग्री हो जाएगी आपकी, सॉरी 2y है ना, 2y है ना, प्लस के साथ 2y है, तो y पे घात कितनी है? 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और 3 की डिग्री, तो यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, कोई चर राशि है ही नहीं, जब चर नहीं है तो क्या करेंगे? इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x³ + 4x² y। तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? मैक्सिमम कितना है? यहाँ पे घात, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पे पहले अब क्या है? 3x³ की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3x³ की x पे घात कितनी है? 3 है, तो ये आएगी 3। और 4x² y, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? x पे स्क्वायर और y 2 और 1 3 हो गया, तो इसकी भी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। ठीक है। अब इसके आगे हम जरा देखते हैं। फाइव एक्स के पावर 4 + 7xy² + 2x + 3। तो इस व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? सबसे x पे घात कितनी है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 और 2 3 है ये, तो x पे घात 4 वाली जो सबसे बड़ी है वही हो जाएगी डिग्री। इसकी डिग्री होगी आपकी 4। अब पहला वाला पद कौन सा है? ये है, इस पद का हमें डिग्री बताना है। इस पद की डिग्री कितनी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 4। और 7xy², इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 और यहाँ पर 1 3, ये हो जाएगी 3। 2x की डिग्री, ये हो जाएगी आपकी 1, x पे घात तो 1 ही है। और 3 की डिग्री क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 0। ठीक है। इसी तरह से इसमें लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसके में ये तीसरा था, अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है y² + 5। इस व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? y पे घात कितनी है? 2, तो y² की डिग्री कितनी हो गई? एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, y² की डिग्री 2 और 5 की डिग्री 0। ठीक है। यही कह रहा था कि व्यंजक की डिग्री बताइए, फिर अलग अलग पद की डिग्री बताना था उसमें। अब कह रहा है निम्नांकित में सत्य कथन
बताइए। तो तीसरे का पहला कह रहा है कि हम मुझे सत्य और असत्य बताना है। कह रहा है 5x² yz, ये कह रहा है द्विपद व्यंजक है। इसमें दो पद है, द्वि मतलब दो, त्रि मतलब तीन, एक मतलब एक। अगर प्लस के साथ दिया होता, अगर कुछ यहाँ बीच में प्लस होता, तब हम इसको दो पद कहते हैं। आपस में बीच में कहीं प्लस नहीं दिख रहा है, तो ये पूरा एक पदी है। ये द्विपद कह रहा है, द्विपद कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है, असत्य है। क्या? असत्य। दूसरा कह रहा है x² माइनस 8x प्लस 10, ये कह रहा है, इसको भी कह रहा है ये द्विपद। इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3, तो ये भी, ये तीन पदी है, ये द्विपद नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। ठीक है। तीसरे में कह रहा है 2x² प्लस 7xy, इसमें कह रहा है, इसको भी कह रहा है द्विपद। तो क्या दो पद है? एक और ये दो, यानी ये सही कह रहा है, ये हो गया सत्य, द्विपद कह रहा है। और चौथा कह रहा है ठीक है, ax² प्लस px माइनस c, इसको भी द्विपद कह रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि 1, 2, 3 इसमें से तो कौन सा सही है? ये वाला क्वेश्चन आपका सही है, सिर्फ बाकी सब गलत है। ठीक है, तीसरे का तीसरा। बस और कुछ नहीं है, हमें पद बताना है, कितने पद हैं और क्या है, कितनी डिग्री वाले बारे में हम लोग देख लिया और पद देख लिया, और कुछ इसमें है भी नहीं। ठीक है, अब इसमें बताना है कि एक पदी दो पदी कौन कौन से हैं। 3x प्लस 3xy प्लस 7, तो इसमें कितने पद हैं? दो पद। ये क्या हो गया? द्विपद है ये। दूसरा एक प्लस के साथ है ना, दो। ये 15x³ प्लस 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 है ना, माइनस है, यहाँ पर आगे कोई ऐड करके, तो ये कितना हो जाएगा? एक पद, एक पदी। ठीक है, एक पदी। तीसरा 2x² प्लस 7x माइनस 3, तो इसमें कितने, ये कितने पद हैं? तीन पद है, तो त्रिपद। ठीक है, 1, 2, 3। 3x² माइनस 10xy, तो इसमें कितने पद हैं? द्विपद। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, प्लस के और माइनस के साथ सिर्फ देखेंगे, और कुछ नहीं इसमें। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है px² प्लस qx माइनस r, तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3, तो ये हो गया त्रिपद। ठीक है, इसमें चौथे में यही हो गया, और कुछ बताना भी नहीं मुझे। इसके बाद वाले चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे, अभी तो इसमें सिर्फ यही बता रहा है कि आपका एक पदी है कि द्विपद है कि त्रिपद है, और कुछ नहीं इसमें। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है x² माइनस 7xy प्लस 10, कह रहा है कि पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो बताना है कि ये कैसा व्यंजक है, एक पदी है, दो पदी है कि तीन पदी है। तो एक पद, दो पद और तीन पद है ना, तो ये कैसा व्यंजक है?
त्रिपद है, त्रिपद व्यंजक। ठीक है, व्यंजक इस पूरे को व्यंजक कहते हैं। एक एक को करेंगे तो पद होता है, 1 2 3 पद है, पूरा एक पूरे को कहेंगे तो इस व्यंजक कहलाता है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना या रुबीना होगा जो भी, रुबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, नसरीन के पास कितने थे आम? नसरीन के पास 3x, दिए कितने? रुबीना है ना, रुबीना को दिए कितने? 2y आम। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है नसरीन के पास कितने आम बचे। हमारे पास टोटल कितने थे? 3x थे, उसमें से हमने कितने दे दिए? 2y दे दिए। तो नसरीन के पास कितने आम बचे? नसरीन के पास बचे आम, टोटल हमारे पास कितने थे? 3x, इसमें से कितना माइनस कर दें? 2y। टोटल कितने थे हमारे पास? 3x थे, 3x में से 2y आम हमने दे दिया, तो उसमें से माइनस ही करेंगे। माइनस तो होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है ना, अलग अलग है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। तो हमें बचे हुए आम कितने हैं? इतने हैं। अब इसमें कह रहा है कितने पद हैं? कितने पद हैं? 2 पद हैं, 2 पद है ना, 1 और 2। और तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 पद लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम? द्विपद व्यंजक। 1 होता तो 1 पद, 1 पद ही, 2 है तो द्विपद, 3 है तो त्रिपद। ठीक है, तो 6C में यही था, और हम लोग आगे इससे पहले 6D में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अब आगे वाला चैप्टर, तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही है, अगले चैप्टर में मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।